बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अप्रैल फूल क्या है? इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मशहूर हैं, जिनमें से दो दर्ज झैल है। अप्रैल लातीनी जुबान के लफ्ज अप्रैलिस या अप्रैल से माखूज है, जिसका मतलब है कि फूलों का खिलना और कोंपलें फूटना। कदीम रोमी कौम मौसम बहार की आमद पर शराब के देवता की पुरस्तिश करती है और उसे खुश करने के लिए लोग शराब पीकर अजीब अजीब हरकतें करने के लिए झूठ का सहारा लेते। ये झूठ रफ्ता रफ्ता अप्रैल फूल का एक अहम हिस्सा बनता गया। इस दिन हर तरह की नाजेबा हरकत की झूठ होती है और झूठे मजाक का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अफसोस, सद अफसोस, ये फजूल रस्म मुस्लिम माशरे का एक अहम बल्कि लाजिम हिस्सा बन चुकी है और मुसलमान अपना ही मुसलमान बहन भाइयों की तबाही और बर्बादी पर खुशी का दिन मनाते हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों को फूल बना बना कर उनको मुसीबत और परेशानी में डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अप्रैल फूल की दर्दनाक हकीकत के बारे में जानते हैं। जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फतह किया तो उस वक्त स्पेन की जमीन पर मुसलमानों को इतना खून बहाया गया कि फातेह फौज के घोड़े जब गलियों से गुजरते थे तो उनकी टांगे घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबी होती थी। जब काबज अफवाज को यकीन हो गया कि अब स्पेन में कोई भी मुसलमान जिंदा नहीं बचा है तो उन्होंने गिरफ्तार मुसलमान फरमारवा को ये मौका दिया कि वो अपने खानदान के साथ वापस मराकश चला जाए, जहाँ से उसके आबाओ अजदाद आए थे। काबज अफवाज गरनाता से कोई 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उसे छोड़कर वापस चली गई। जब ईसाई अफवाज मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चुके तो फिर हुकूमती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नजर आए तो उसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान जिंदा बच गए थे वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे और वहां जाकर अपने गलों में सलीबें डाल ली और ईसाई नाम रख लिए। अब बज़ाहिर स्पेन में कोई भी मुसलमान नजर नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर और अपनी शनाख्त छुपा कर जिंदा है। अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीब सोची जाने लगी और फिर एक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता में इकट्ठे हो जाए ताकि उन्हें उन ममालिक भेज दिया जाए जहाँ वो जाना चाहते हैं। अब चूँकि मुल्क में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद जाहिर होने में कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, मार्च के पूरे महीने में ऐलानात होते रहे। अलहमरा के नजदीक बड़े बड़े मैदानों में खेमे नस्ब किए गए, जहाज आकर बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते रहे। मुसलमानों को हर तरह से यकीन दिलाया गया था कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो वो सब गरनाता में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इस तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इनकी बड़ी खातिर मदारत की। ये कोई 500 बरस पहले 1 अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज में बिठाया गया। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर इत्मीनान था कि चलो जान तो बच गई। दूसरी जानब ईसाई हुक्मरान अपने महलों में जश्न मनाने लगे। जनरलों ने मुसलमानों को अलविदा किया और जहाज वहाँ से चल दिए। अब मुसलमानों में बूढ़े, जवान, खवातीन, बच्चे और कई मरीज भी शामिल थे। जब जहाज समुद्र के ऐन वस्त में पहुँच गया तो मनसूबा बंदी के तहत उन्हें गहरे पानी में डुबो दिया गया और यूं वो तमाम मुसलमान समुद्र में अपनी नींद सो गए। उसके बाद स्पेन भर में जश्न मनाया गया कि हमने किस तरह अपने दुश्मनों को बेवकूफ बनाया। फिर ये दिन स्पेन की सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में फतह का अजीम दिन बन गया और इसे अंग्रेजी में 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 मार्च के बेवकूफ। आज भी ईसाई दुनिया इस दिन की याद बड़े एहतमाम से मनाती है और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, इस रस्म बद के दर्ज झैल नुकसानात हैं। नंबर 1, दुश्मनों की खुशी में शिरकत करना। नंबर 2, नफाक में डूब जाना। नंबर 3, झूठ बोलना और हलाकत पाना। नंबर 4, अल्लाह की नाराजगी पाना। नंबर 5, मुसलमान बहन भाइयों को मुसीबत में डालना। नंबर 6, मुसलमान बहन भाइयों की तबाही और बर्बादी की खुशी मनाना। अप्रैल फूल मनाने वालों से गुजारिश है, इस फजूल रस्म बद को मनाकर अपने ही मुसलमान बहन भाइयों को मुसीबत और परेशानी में मत डालें। अपने ही मुसलमान भाइयों की तबाही और बर्बादियों को इस तरह मजाक बनाकर दुश्मनों की खुशी में शरीक ना हो। अल्लाह करीम हम सबको बुरी बलाओं से दूर रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।